बड़ी खबर यह है कि रामनगर से मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया अभी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद एबीपी गंगा पर खबर देखकर विधायक के घर पर जश्न दिखाई दे रहा है। तो एबीपी गंगा पर यह खबर देखी विधायक महोदय ने और उसके बाद उनके घर पर जश्न का दौर शुरू हुआ है। तो विधायक जी एबीपी गंगा को देख रहे थे, इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये लिस्ट उन्होंने एबीपी गंगा पर ही देखी। तस्वीरें आप देख लीजिए, जश्न देख लीजिए आप। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उनके समर्थक, और पूरी जो ये लिस्ट है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है दोनों तरफ। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे, मदन कौशिक हरिद्वार से, पुरोला से योगेश्वर लाल, यमुनोत्री से केदार सिंह, गंगोत्री से सुरेश चौहान, ये सब बीजेपी के उम्मीदवार, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट। पहली सूची 59 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, और उसके बाद जब एबीपी गंगा पर उम्मीदवारों ने अपने नाम देखे तो देखिए फिर उसका एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, उसका एक नमूना, कैसे प्रसन्नता जाहिर की प्रत्याशी ने, उनके समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। तस्वीरें देखिए। और उनकी से प्रदीप बत्रा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद कैंप स्थित कार्यालय में कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं। वहीं टिकट मिलने के बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने बीजेपी हाईकमान को धन्यवाद कहा है। उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को जल्दी ही मनाने की बात भी कही है। ये देखिए आप तस्वीरें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, देखिए कैसे जब प्रत्याशी घोषित किए गए तो आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई नाराज है इस टिकट वितरण से, किसी को धक्का लगा है, कोई निराश हुआ है, तो ऐसा न हो, उन सबको मना लिया जाएगा। यह भी कह रहे हैं प्रत्याशी। सीधा आपको अजित सिंह राठी के पास ले चलते हैं। अजित से जानते हैं कि 59 उम्मीदवारों में से कुल कितने टिकट कटे हैं। अजित, कुल कितने हैं टिकट जो है यहाँ पर कटे हैं 59 उम्मीदवारों में से? एक सवाल तो मेरा ये है, दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये 59 वही सीटें हैं, 59 में से वही 57 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, या अभी जो विजयी सीटें थी उन पर कुछ और सीटें अभी बाकी हैं, उम्मीदवार घोषित किया जा रहा? नहीं, देखिए राजेंद्र, इसमें दोनों तरह की सीटें हैं जहां पर नए चेहरे आए हैं या किसी के टिकट काट दिए गए हैं। जो पिछली बार प्रत्याशी थे उनको इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। एक आध जगह उस तरह का भी है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि चूंकि पुरोला कांग्रेस की सीट थी और पुरोला से पिछली बार मालचंद भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, और लेकिन वहां पर इस बार मालचंद को कांग्रेस में चले जाने के बाद और राजकुमार के इधर आने के बाद दोनों को ही प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। तो इस बार दुर्गेश्वर लाल वहां से भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो चूंकि वहां से कांग्रेस का एमएलए था, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। दूसरा, जैसे गंगोत्री से गोपाल सिंह रावत विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका निधन हो गया था, तो उनकी जगह सुरेश चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इसको भी हम कौन सी श्रेणी में रखकर देखेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तीसरा, जो थराली है वहां से मुन्नी देवी उनकी विधायक थी, उनका टिकट काटा गया है। बहुत क्लियर कट है, मुन्नी देवी का टिकट काटकर भोपाल राम टमटा को दिया गया है, जो अभी एबीपी गंगा पर अभी लाइव थे और अपने उन्होंने मन की बात कही कि मैं सामाजिक कार्य कर रहा था, पार्टी के लिए काम करता था, उनका मुझे इनाम मिला। और कर्णप्रयाग से सीधा टिकट कटा, यानी चमोली जिले में 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सिटिंग विधायकों का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है, एक कर्णप्रयाग और एक थराली। कर्णप्रयाग से अनिल नोटियाल लड़ेंगे, जो बहुत पुराने नेता हैं और जो 2007 की विधानसभा चुनाव में विधायक थे। और इसके अलावा धनोल्टी से, जैसे आप एक इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि पिछली बार निर्दलीय लड़े थे प्रीतम सिंह पंवार, वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो भाजपा ने अब उनको टिकट दिया है, उनके जो पुराने प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं दिया है, जो नारायण सिंह राणा थे, निशानेबाज जसपाल राणा के फादर, तो उनको टिकट नहीं दिया है। तो प्रीतम सिंह पंवार निर्दलीय थे, वो भाजपा में आ गए हैं और भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बताया, यानी इस सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इसके अलावा जैसे चक्राता सीट है, तो चक्राता में पिछली बार मधु चौहान लड़ी थी, मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष है, और बहुत शानदार चुनाव लड़ी थी। 1200 के अंतर से वो प्रीतम सिंह से, जो लीडर पोजीशन है, उनसे वो हार गई थी। तो उनकी जगह जुबिन नोटियाल, जो एक गीतकार हैं, मशहूर गीतकार हैं, उनके फादर साहब को, रामचंद्र नोटियाल को, उनको पार्टी ने मौका दिया है कि वो प्रीतम सिंह लीडर पोजीशन के सामने चुनाव लड़ेंगे। एक प्रत्याशी ये चेंज हुआ है चक्राता में।
और कैंट में चूंकि हरबंस कपूर साहब 1989 से लगातार भाजपा के विधायक होते थे और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को दिया है, तो एक टिकट का फेरबदल इस तरह का है। खानपुर में पिछली बार सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे, अब वो चले गए हैं बसपा में, तो उनकी जगह भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। वहाँ मास्टर सत्यपाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मास्टर सत्यपाल एक वहाँ बड़े वजूद वाले व्यक्ति हैं और उनको टेलर मास्टर भी कहते हैं वहाँ पर लोग, मतलब उनकी अपनी ख्याति है, बहुत दमदार तरीके से वो चुनाव लड़ते रहे हैं जी। इसके अलावा अब बात आती है खानपुर की। खानपुर में चूंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ हुआ होगा या पार्टी ने चैंपियन के विवादों के कारण उनसे कह दिया होगा कि भाई, सूचना तो यही है कि उनके विवादों के चलते उनको कह दिया है कि भाई आप घर बैठिए, आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो इसीलिए उनकी पत्नी कुंवर देवयानी सिंह वहां से खानपुर से चुनाव लड़ेंगी। तो इसको भी हम टिकट काटे जाने की श्रेणी में ही रखेंगे, चूंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अभी सीटिंग विधायक थे वहां से और उनकी पत्नी अब चुनाव वहां से लड़ेगी। तो मंगलौर से भी पार्टी ने प्रत्याशी बदला है और यमकेश्वर से बीसी खंडूड़ी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी पुत्री रितु खंडूड़ी का टिकट काटकर रेणु बिष्ट को दे दिया गया है और रेणु बिष्ट भारतीय जनता पार्टी की इस बार प्रत्याशी होगी। धारचूला में भी प्रत्याशी बदला है, सीट ये कांग्रेस के पास थी। धारचूला में दूसरे व्यक्ति पिछली बार लड़े थे, इस बार धन सिंह धामी लड़ेंगे, यानी वहां का मुकाबला धामी वर्सेस धामी होगा। उधर से भी वहां पर जो उनके विधायक हैं हरीश धामी, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो इसके फिर बाद में गंगोली हाट, द्वाराहाट और अल्मोड़ा, ये तीनों सीटें अल्मोड़ा जिले में आती है, तीनों के टिकट काट दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा से जो डिप्टी स्पीकर होते थे तो उनको हटा करके कैलाश शर्मा को कर दिया गया। कैलाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के पहले। और द्वाराहाट से अनिल साहिल होंगे, उनकी जगह महेश नेगी की जगह। महेश नेगी का जानते हैं आप, पिछले दिनों एक बड़ा विवाद महिला को लेकर हुआ था, हालांकि उसके बाद में एफआईआर और ये सब तमाशा सब बंद हो गया था, लेकिन पार्टी ने छवि को ध्यान में रखते हुए वहाँ अनिल साही को उतारा है। आपके दून में बीजेपी मुख्यालय जाना होगा, विनोद वहां से सीधा जुड़े हैं और वहां से उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनसे विनोद बात करेंगे। जी विनोद। जी राजेंद्र, देखिए मेरे साथ में रायपुर से विधायक रहे और इस बार भी उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है, उमेश शर्मा काव जी, उनसे बात करेंगे। इस बार फिर भी पार्टी संगठन की ओर से उन पर भरोसा जताया गया है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एबीपी गंगा की तरफ से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और सबसे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और अपने संगठन का कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास किया और जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने मुझे किया है मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा। शर्मा जी, आपकी सीट हॉट सीट बनी हुई थी, काफ़ी लोगों की नज़रें उस पर थी, आपने सबको वहाँ पर पछाड़ा है। नहीं, कुछ नहीं था। मैं तो हमेशा कहता था मुझे कुछ नहीं कहना और निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा से हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, तो उसके आगे सब बेकार। सर, आपने काफ़ी काम किए विकास के, तो ये भी नतीजा इसका रहा है कि इस बार भी पार्टी संगठन की ओर से आप पे भरोसा जताया गया। हाँ, पार्टी संगठन ने मुझ पे भरोसा किया, मैं पार्टी संगठन का धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे सर, नेक्स्ट अब क्या एजेंडे होंगे? एजेंडा केवल जो हम काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, करती रही और करेगी। राजेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर जश्न का माहौल है यहाँ पर और उमेश शर्मा प्रत्याशी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वो इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं पार्टी नेतृत्व का कि उन पर फिर से भरोसा जाहिर किया गया है। तो बीजेपी ने जो 59 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है उत्तराखंड के लिए, उसमें बड़े चेहरे कौन से हैं, चलिए अब आपको बता देते हैं। रामनगर से मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट को भी भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मुन्ना सिंह विकासनगर से, धर्मपुर से विनोद चमोली, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, राजपुर रोड से खजानदास, दून कैंट से सविता कपूर, मसूरी से गणेश जोशी। हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर दून कैंट से चुनाव मैदान में, मसूरी से गणेश जोशी फिर से एक बार, राजपुर रोड से खजानदास, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ फिर से, धर्मपुर से विनोद चमोली, विकासनगर से मुन्ना सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के बड़े चेहरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वरानंद चुनाव मैदान में, दिलीप सिंह रावत फिर से लंसडाउन से, उमेश शर्मा काऊ रायपुर से, रेखा आर्या सोमेश्वर से चुनाव मैदान में, द्वाराहाट से अनिल शाही
सरिता आर्य नैनीताल से, बिशन सिंह चुफाल गिरिहाट से। तो सरिता आर्य नैनीताल से चुनाव मैदान में उतारी गई है। बीजेपी ने जो प्रत्याशियों की सूची घोषित की है, जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, उनके वहां जश्न मनाया जा रहा है और तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और ये जश्न, ये प्रसन्नता बहुत स्वाभाविक है जो दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, रुड़की से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ये देखिए आप, उनके समर्थक कैसे प्रसन्न है, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कंधे पर बिठा लिया और इस तरीके से जश्न, उत्साह, या आतिशबाजी की तस्वीर यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट मिला है। विक्ट्री साइन शो करते हुए, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, समर्थक और कार्यकर्ता नेताओं के आतिशबाजी करते हुए, मिठाई खिलाते हुए, तो जिनको भी टिकट मिला, जश्न उनके कैंप में, उनके खेमे में, वो आप देख रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। निर्भया और हाथरस केस पीड़िता की वकील बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई है। जी हां, सीमा कुशवाहा ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्हें बीएसपी की सदस्यता दिलाई है। बड़ी खबर, सीमा कुशवाहा, निश्चित रूप से आप इनको पहचानते होंगे। सीमा कुशवाहा ने केस लड़ा निर्भया का, उसके बाद हाथरस की पीड़िता का मामला भी कोर्ट में उन्होंने ही रखा और वो अब बीएसपी ज्वाइन कर चुकी हैं। सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी महासचिव, उन्होंने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बड़ी अपडेट, सीमा कुशवाहा अब बीएसपी के सदस्य हैं।